अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सातवीं कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो एक और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इसके अलावा भी दोस्तों कई पेपर आपको अपलोड किए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यूट्यूब पे पेपर नहीं मिल रहे तो दोस्तों आपको अलग से है वो क्लास 9 की प्लेलिस्ट मिली हुई जो बनी हुई है वो मिल जाएगी। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ के सभी का आंसर आपको बता देते हैं, ताकि यहाँ से आपका पेपर में कोई प्रश्न आएगा तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे इसके साथ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास भी कोई पेपर है जो आपका लग रहा है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 9694521736 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है भाई? उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी नदी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निष्पेक्षों को क्या कहा जाता है? तो उनको खादर बोला जाता है। क्या? खादर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे भाषा के शब्द से हुई है? तो वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जिनको आप पढ़ लेना और इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेना किताब में, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई देगा भाई, जैसा भी पेपर है वैसा आपको दिखाई जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार ध्यान से सुन लेना प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का 8 नंबर का, प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन सी होगी? तो प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रियाएं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर है, जो कि कृषि और मत्स्य पालन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। इसके अलावा दोस्तों वुल्लर झील का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा गया था, तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन कौन से हैं भाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके हैं ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ठीक है, ये 3 मित्र राष्ट्र हैं आपके। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है गेहूँ, बाजरा, सरसों और फल, तो यहाँ पे बाजरा है वो खरीफ की फसल होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाले क्वेश्चन है। डैश डैश करके पूछा जा रहा है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है भाई जलवायु। इसके बाद देखिए अगला है, राजस्थान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं राजस्थान की? तो 25 है, ठीक है, यानी कि 30% सीटें निकाली जाती है टोटल, है ना, उस हिसाब से आपका 25 आता है। यहाँ पे देखिए राजस्थान की सांबर झील को एक जल वाली झील भी कहते हैं, तो कौन सी जल वाली झील? खारे पानी वाली झील कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो खारा आपका सही रहेगा। यहाँ पे देखिए घुमंतू खेती की जो श्रीलंका में होती है वो किस नाम से जानी जाती है, जिसको अपन झूम खेती बोल देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये तो आप सभी जानते हैं भाई, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद देखिए रूस में बोल्शेविक क्रांति है वो शुरू हुई थी। तो ये क्रांति दोस्तों 1917 में शुरू हुई थी, तो आपको 1917 यहाँ में भर देना है। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन है सही और ए और बी कॉलम को। तो यहाँ पे देखिए समप्रभु का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, ठीक है, सभी के लिए मतलब एक व्यक्ति की बात करेंगे। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकार, हाँ एक मिनट एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता आप किसी तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछ रहा था मैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरा, सरकार किसी भी एक धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं करती है। तो फर्स्ट वाले में मेरा यानी कि फोर्थ का इसमें मेला रखा जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे है बंधुत्व। बंधुत्व यानी लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना, ये आपका बंधुत्व हो जाएगा बी वाले में। अब है गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? यानी कि जो
एक फैसले के द्वारा कोई फैसला लेने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो लोगों के पास होता है, जनता के पास होता है। तो गणतंत्र या लोकतंत्र उसी को बोलते हैं जिसमें जनता का शासन जनता के लिए होता है। बाकी एक बच के आपका संप्रभुत्व, तो संप्रभुत्व का आपका हो जाएगा शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए अगला है आपके अतुल्यतात्मक प्रश्न। आपको यहाँ पे निर्धनता से क्या अभिप्राय है इसको समझाना है, मतलब गरीबी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं ये आप पढ़ लेना भाई। रूस में संसद को किस नाम से पुकारते हैं ये आप पढ़ लेना, जैसे सीनेट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं या क्या बोलते हैं। इसके बाद देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये भारत में ही हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। वयस्क मत अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न ऐसे कैसे रिपीट हो रहा है बहुत से परीक्षाओं में। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है ये आपको देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण आपको लिखने होंगे। इसके बाद देखिए जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे। खूनी रविवार की घटना को संक्षिप्त में बनाना है, तो खूनी रविवार की घटना है ये आपको पता है कब हुई थी भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है बांगर वर्सेस खादर। ठीक है, इनमें अंतर आपको बताना है भाई ये क्या है। बांगर का मतलब होता है बंजर और खादर का मतलब क्या होता है जिसमें अपन फसल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेंट धारा क्या है। इसके बाद देखिए माउट किसे कहते हैं। माउट यानी कि जो अभी सर्दियों में बरसात होती है ना उसको माउट बोलते हैं, और ये गेहूं की फसल के लिए एकदम से गोल्ड मानी जाती है। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको। संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताना है भाई ये कैसे किया जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको आपको स्पष्ट करना है। जैसे कि अभी आया था कि भारत देश है जो है वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को क्या करता है स्वतंत्रता देता है। परंपरागत कृषि एवं आधुनिक कृषि में कोई अंतर बताना है। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा था ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में आपको अंतर बताना है। तो जन्म दर देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है 1000 व्यक्ति की जो औसत दर होती है उसको बोला जाता है। हरित क्रांति पर आपको टिप्पणी लिखनी है। हरित क्रांति दोस्तों भारत में 1960 के दशक में हुई थी जो कि गेहूं की खेती के लिए थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है मेरा लोकतंत्र को आपको परिभाषित करना है और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग के अधिकार और शक्तियों को आपको उल्लेख करना होगा। भारत को जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपके फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत कैसे किस परिस्थिति में हुई थी। रूस के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक हालात के बारे में बताना पड़ेगा। 1905 की से पहले कैसे थे। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र के प्रमुख जो गुण और दोष है उसके बारे में बताना पड़ेगा। निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के मानचित्र में आपको यहाँ पे दिया गया है थार का मरुस्थल जो कि हमारा राजस्थान में ही है। प्रायद्वीपीय पठार आप बता सकते हैं। गंगा नदी क्षेत्र आप बता सकते हैं, मिडल वाला हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में इस प्रकार से जारी है। ठीक है, तो ये सारा पेपर मैंने बता दिया है कक्षा 9 के लिए। एक और तो 2-3 पेपर मैंने बता दिए, इनमें से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इनको अब अगर आपने अच्छे से देख लिया तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले पेपर में। धन्यवाद।